फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में केटीएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाया हूं जो आपको अवश्य देख कर जाना चाहिए। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा अगर आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये आप 4 ऑप्शन है। ये सभी को पता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बट मैं इसी से स्टार्ट करना चाहता था। तो चलिए बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 500, इसका आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म, आप ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम सुशोधन शाक्य कुल से संबंधित थे तथा माता माया देवी ये कोलीय वंश से संबंधित थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया और बौद्ध धर्म के अनुसार इन्हें महाविनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? अभी मैंने आपको बताया, तो इसमें से कौन सा होगा? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या उनका प्रबोधन? तो क्या होगा? उनका गृह त्याग। जब वो घर छोड़ कर जा रहे थे तो उन्हें बुद्ध के जीवन में उनको महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? मैंने ऊपर बताया भी था, अगर आप ध्यान से सुना होगा तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? ये कोलीय वंश से संबंधित थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? यही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत ही एग्जाम में प्रश्न आता है। ठीक है, तो बताइए कहाँ हुआ महापरिनिर्वाण? ये हुआ था क्या? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कि जब बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए जब महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी में गए, जब पावा पहुँचे तो वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उन्होंने बुद्ध को क्या तो शुकर कुछ खाना खिला दिया था, इससे उन्हें रक्तिसार हो गया। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि उन्हें किस कारण से हुआ रक्तिसार हुआ। ऑप्शन भी रहता है हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंच गए। यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इन्हें क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। अब बताइए महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? बताइए। और ये कहाँ है? ये है कुशीनगर में। ठीक है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? कुशीनगर में। ये महापरिनिर्वाण जो मंदिर है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति जो 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म से सबसे पवित्र मंदिर मानी जाती है। ठीक है, आइए। अलार कलाम कौन थे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए अलार कलाम कौन थे? ये अलार कलाम जो थे बुद्ध के एक गुरु थे। ठीक है, तो इनका क्या बात है? महाविनिष्क्रमण के बाद जब ज्ञान की खोज के लिए महात्मा बुद्ध जब अलार कलाम के पास आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने उनसे शिक्षा लिया और ज्ञान प्राप्त किया। थोड़ा सा कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या के दौरान उन्होंने बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए उनसे। ठीक है, अल्लाह कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपना ही साधना शक्ति के लिए वो विख्यात थे। ठीक है, थैंक यू। आइए चलते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बताइए, जो कौशाम्बी थे बुद्ध किसके राज्यकाल में आए थे? किन शासक के राज्यकाल में बुद्ध आए थे? बताइए, शतानिक, उदयन या ये किसी काल में आए थे? ये आए थे उदयन के काल में आए थे। ठीक है, बुद्ध कौशाम्बी किसी शासन काल में आए थे भारत? ये उदयन के शासन काल में आए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये शायद ही क्वेश्चन आपको अगले एग्जाम में देखने को मिल जाए जो मेंस हो रहा है बिहार दरोगा का, उसमें क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो ये वैशाली से थे कि पाटलिपुत्र कौशाम्बी श्रावस्ती में जो अशोकाराम विहार है इसमें किस स्थान पर है? बताइए।
ये कहाँ है, ये है आपको पाटलिपुत्रा में, ठीक है। जो प्रसिद्ध जो बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार जो मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया। किसने? अशोक ने करवाया था। इस विहार का निरीक्षण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति भी अशोक के समय ही हुई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो ये बिहार में कहाँ पर है? ये है राजगीर में, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन बताता हूँ वो बहुत ही आपके आने वाले क्वेश्चन में संबंधित हो सकता है। बिहार में राजगीर की पहाड़ियाँ जो 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ पर शांति स्तूप का एक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। वैशाली स्थित शांति स्तूप की ऊंचाई 38 मीटर 125 फीट है तथा चौड़ाई 36 मीटर है। बुद्ध तथा गुंबद का व्यास 20 मीटर 65 सेकेंड है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आगे। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाई के द्वारा या भूटानियों के द्वारा? बताइए किन के द्वारा निर्मित की गई थी? तो आपको पता है, चलिए हम बताते हैं। ये किए गए थे जापानियों के द्वारा, ठीक है। जो बुद्ध की 80 फुट बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट व बलुई पत्थर से निर्मित है। ये भी क्वेश्चन आता है कि बुद्ध की जो ऊंची जो प्रतिमा है वो किस चीज़ से बनी हुई है? लाल ग्रेनाइट और बलुई पत्थर से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा था। यह प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? बताइए, सर्वप्रथम स्तूप का जो स्तूप जो लिया गया था शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, जातक कथा में, अर्थशास्त्र में, अष्टाध्यायी में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ये आपको मिलता है ये ऋग्वेद से संबंधित है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता एवं पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें से बताइए कौन सा बौद्ध के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? बताइए। इसमें सर्वाधिक मौलिक, इसमें किस पे ज़्यादा जोर दिया गया है? इसमें देवी देवताओं की पूजा पर ये जो मौलिक अंतर पाया गया है, ठीक है। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय के सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्व को भी पूजा जाने लगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम था? ये देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन जो है ना, ये आपको जब मेंस में जाइएगा तो आपको बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम था? ये मुद्रा का क्या नाम होता है? ये धर्मचक्र था, ठीक है। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला की थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, गुप्तोत्तर काल में? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? ये बनाई थी कुषाण काल में, ठीक है। जो कुषाण काल में ही गांधार और मथुरा कैली शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियाँ बैठी और खड़ी स्थिति में निर्माण हुई थी। VS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ था, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है, या शुंग काल से, या कुषाण काल से, या गुप्त काल से? जो भूमि स्पर्श मुद्रा जो थी सारनाथ में, वो किस काल से संबंधित थी? ठीक है, आप बताइए, ये किस काल से थी? ये थी आपको
गुप्त काल से। जो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति गुप्त काल से ही संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मगन मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। ठीक है, आगे चलिए। देखिए, ये मैंने कुछ ऐसे संगतियाँ कुछ विवरण लिया है जो एग्जाम में अक्सर पूछ देते हैं कि प्रथम 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 बौद्ध सम्मति कहाँ हुआ था। तो पहला हुआ था राजगीर में हुआ था, किसके अध्यक्ष शाकंभरी के, और शासक कौन थे, अजातशत्रु थे। और जो द्वितीय हुआ था 383 ईसा पूर्व, कहाँ, वैशाली में हुआ था। वो जो अध्यक्ष कौन थे, सब्बुकामी, और किसी शासक में, कालाशोक के में। ठीक है, सब्बुकामी। तृतीय थे 47 ईसा पूर्व, ये हुआ था पाटलिपुत्र मोगल, इसमें अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र और शासक थे अशोक। अच्छा, चतुर्थ हुआ था 102 ईसा पूर्व में कुंडलवन, अध्यक्ष थे वसुमित या उप अध्यक्ष थे अशोक घोष, और किस शासनकाल में हुआ था, कनिष्क। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका वीडियो मुझे अच्छी लगी होगी तो मेरा मेहनत आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।